सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है। शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। थोड़ी सी शोहरत क्या मिली, थोड़ा सा पैसा क्या आ गया, किसी मनसब पर क्या फाइज हुए, लोगों ने इज्जतें देना शुरू कर दी, लोगों ने थोड़ा सा प्यार देना शुरू कर दिया, तो अपनी औकात भुला बैठे, अपनी हैसियत को भुला बैठे हैं, अपनी जात को भूल बैठे हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा, अपने अंदर तकब्बुर पैदा कर लिया, गुरूर पैदा कर लिया। लेकिन याद रखना मेरे अजीजों, आज यहां से ये पैगाम लेकर के जाना, दुनिया का सबसे पहला गुनाह शिर्क नहीं है, दुनिया का सबसे पहला गुनाह कुफ्र नहीं है, दुनिया का पहला गुनाह जिनाकारी नहीं है, दुनिया का पहला गुनाह शराब नोशी नहीं है, दुनिया का पहला गुनाह किसी का माल मारना नहीं है, दुनिया का पहला गुनाह किसी को सताना नहीं है। आप तारीख को उठा करके पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा दुनिया का सबसे पहला गुनाह अगर कोई है तो वो तकब्बुर है, वो गुरूर है। अल्लाहू अकबर कबीरा, याद रखना मेरे अजीजों, तकब्बुर सबसे पहला गुनाह। अब तकब्बुर किसने किया, सबसे पहले गुरूर किसने किया? आओ मेरे अजीजों, कुरान को उठा करके देखो, आपको पता चल जाएगा। कुरान का पहला पारा है, रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इस्जुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाहू अकबर कबीरा, कुरान उठा करके देखो, इस आयते करीमा के तर्जुमे को पढ़ो, तफसीर को पढ़ो। जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में रूह डाली, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, जैसा कि रब कुरान में इरशाद फरमा रहा है, ऐ फरिश्तों आदम को सजदा करो। जब रब का हुक्म हुआ, तमाम फरिश्ते सजदे में चले गए, फसजदू इल्ला इब्लीस। लेकिन एक ऐसा था जिसने सजदा नहीं किया, जिसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की, जिसने रब्बे करीम के हुक्म को नहीं माना। वो कौन था? वो इब्लीस था, वो शैतान था। उसने तकब्बुर किया। पूछा गया, तूने सजदा क्यों नहीं किया, तूने अल्लाह के हुक्म को क्यों नहीं माना? तो उसने कहा कि मैं आदम से अफजल हूँ, मैं आदम से ज्यादा फजीलत वाला हूँ, मैं आदम से अफजल हूँ। जब उसने तकब्बुर किया, उसके अंदर मैं वाली बात आ गई, इस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। जब उसने तकब्बुर किया तो वो काफिरों में से हो गया। अभी याद रखना, जरा जरा से पैसों पर घमंड करने वालों, जरा सी शोहरत पर इतराने वालों, जरा सा माल आ जाए तो रिश्तेदारों को भूलने वालों, अपने अजीजों को भूलने वालों, आज तो हाल ये है मेरे अजीजों। याद रखना, ये हकीकत है। किसी ने सही कहा है, सगा भांजा, सगा भतीजा, सगा भाई गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। तकब्बुर ये अल्लाह की नाराजगी का सबब है। लेकिन साहब, हाल तो कारी शान आलम साहब उन लोगों का कि जो अनस भाई स्टेज पे बैठ के जो लोगों से कह रहे हैं कि आजिजी के साथ में जिंदगी गुजारो, कि साहब
तकब्बुर मत करो, गुरूर मत करो। अल्लाह माल दे, अल्लाह इज्जत दे तो उसका रोब मत दिखाओ किसी पर। लेकिन जो समझा रहे ना माइकों पे बैठ बैठ करके, आज उनका ये हाल है, उनका खुद यही हाल है। स्टेजों पर बैठकर एक आध किसी की नात वायरल हो जा, किसी की तकरीर एक आध वायरल हो जा, तो फिर तो ये समझ रहा है वो कि वही सब कुछ है। लेकिन ये अल्लाह की नाराजगी का सबब है। हमने ये चीज भुला दी। लेकिन याद रखना, अल्लाह तकब्बुर करने वालों को सबक जरूर सिखाता है। कितने बड़े बड़े आए, कितने बड़े बड़े माल वाले आए, ओहदे वाले आए, तरक्कियां मिली, कामयाबियां मिली, यहां तक के उन्होंने सारी दुनिया पर हुकूमत की। लेकिन जब अल्लाह ने उनकी पकड़ फरमाई है तो वो आज तक सारी दुनिया के लिए इबरत का निशान बने हुए हैं। कोई ना कोई मामला ऐसे ही रह जाता है। तो वो सही कहा है किसी ने कि बहुत मसरूफ रहते थे, हवाओं पर हुकूमत थी, तकब्बुर था कि ताकत थी, बला की बादशाही थी। कोई बेफिक्र बैठा था, किसी के हाथ हुकूमत थी। सभी मसरूफ थे ऐसे कि एक हस्ती भुला बैठे, बहुत परवाज कर बैठे, खुदा नाराज कर बैठे। खुदा की नाराजगी का सबब है ये। तो ये जहां तक भी पैगाम जाएगा, बहुत से हमारे कुछ अजीज हैं जो करीबी मिलने वाले कहते हैं कि हम बात करना चाहते हैं किसी फला खतीब से या फला पीर से या किसी फला शायर से। और शायर तो ऐसा मान के चलें, दो चार ऐसे हैं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो मशहूर है, दौरे हाजिर के अंदर तकब्बुर के मारे फटे जा रहे हैं। आए दिन तौबा भी कर रहे हैं, स्टेजों पे यही काम तो हो रहा है ज्यादातर। तकब्बुर तकब्बुर में कह दिया, फिर अगले स्टेज पे कहीं दूसरी जगह गए तो फिर तौबा कर रहे हैं वजह करके, जानबूझ करके ये अमल कर रहे हैं, जानबूझ करके ये किरदार। आज यही वजह है जो अवाम के दिलों पे ये तकरीरें असर नहीं कर रही है, क्योंकि जो बैठ करके बोल रहा है उसका खुद का किरदार ठीक नहीं है, उसके खुद के अमाल ठीक नहीं है। और साहब अनस भाई, एक बात मैं और बताना चाहूंगा आपको। मैं ये कहता हूं जो बिहार और बंगाल की हमारी अवाम है, माशाल्लाह जज्बा है उन लोगों के अंदर, बहुत जज्बा है उन लोगों के अंदर जिक्र रसूल की महफिलें कराने का, जिक्र रसूल सुनने का, सुनाने का। बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन मेरे अजीजों, हालात ये हैं, मैं आपको बताऊं, कुछ लोग उनके सीधेपन का, उनके इस जज्बे का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। हकीकत है नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ये पैगाम अगर वहां तक पहुंचे तो तुम पहले अपने उलमा से राब्ता करो कि हमें किसको बिठाना है मिंबर रसूल पर और किसको नहीं बिठाना है। ऐसे लोगों को तुम तलाश करो। तो तकब्बुर ये बहुत खतरनाक चीज है, अल्लाह की नाराजगी का सबब है। एक बात मैं यहां आपको बताना चाहता हूं, बादशाह अकबर, द ग्रेट अकबर जिसको कहा जाता है, सब कुछ था उसके पास, न माल की कमी, न दौलत की कमी, न शोहरत की कमी। और लोगों ने इतना बढ़ावा दे दिया, इतना आगे बढ़ा दिया कि माज़अल्लाह अपने आप को वो खुदा कहलाने लगा, सजदे करवाने लगा अपने आप को। लेकिन महरूम था एक चीज से, अकेले में जाकर रोया करता था, आंसू बहाया करता था। किसे अपना दर्द सुनाए, किसके सामने जाकर के आंसू बहाए। अल्लाहू अकबर कबीरा, अकेला रो रहा है, आंसू बहा रहा है। लेकिन एक उसका दरबारी ऐसा है, बादशाह को रोते हुए देखता है। जब रोते हुए देखा, सवाल कर लिया, ऐ बादशाह, आप तो इतने बड़े हैं, सारी हुकूमत आपके पास में है, दौलत आपके पास में है, इज्जत आपके पास में है, माल की कोई कमी नहीं है, माल बेहिसाब आपके पास में है। लेकिन ऐ बादशाह, जरा ये बताओ, आज तुम्हें किस चीज ने रुला दिया है? बादशाह का ये जो दरबारी था, बड़ा अच्छा इंसान था, बड़ा नेक इंसान था, अल्लाह वालों से ताल्लुक रखा करता था, अल्लाहू अकबर कबीरा। लेकिन पब्लिक में जाता बादशाह तो अपना इसका तकब्बुर बरकरार है, अपना गुरूर बरकरार है, अपनी इसकी अना बरकरार है। उसने सवाल किया, बादशाह रोते क्यों हो? बादशाह ने जवाब दिया,
दिया, मेरे पास में सब कुछ है, कुछ मेरे पास में गए, लेकिन मुझे रोना इस बात पर आता है कि मैं जब चला जाऊंगा तो मेरी इस गद्दी पर कौन बैठेगा, मेरा जानशीन कौन बनेगा। मेरे पास में औलाद नहीं है, मेरे पास में लड़का नहीं है। जब भी मुझे ये बात याद आ जाती है तो मुझे रोना आ जाता है। अब सुनो मेरे अजीजों, वो शख्स जो अपने आप को खुदा कहलवा रहा है, उसके पास में औलाद तक नहीं है, लेकिन आओ मैं बताता हूँ, मेरे रब की जात तो वो जात है, अल्लाह की जात तो वो जात है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज जो हमें औलाद अता फरमाता है वो रब्बे करीम है, वो खालिके कायनात है। कुल हुवल्लाहु अहद, वो अकेला है। अल्लाहु समद, बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, न उसने किसी को पैदा किया है, न उसने किसी को जना है, न उसको किसी ने जना है। कोई उसकी जात में शरीक नहीं है, लेकिन अता सबको औलाद अल्लाह ही अता फरमाता है। अब देखो, बादशाह अकबर अपने आप को माज़ल्ला खुदा कहलवा रहा है, लेकिन औलाद पैदा नहीं कर सकता है। औलाद नहीं है उसके पास में। अल्लाह ने ये उसको सिखा दिया सबक कि देख तू सब कुछ कर सकता है, ऐलान करवा दिए, लेकिन ये तेरे लिए मोहताजी है। तू रोएगा इस बात को लेकर के। फिर औलाद मिली भी तो कैसे मिली? उस मुशीर ने मशवरा दिया कि बादशाह, मैं एक ऐसे अल्लाह वाले को जानता हूं कि जहां जाकर के अगर तुम दुआ कराओगे, जहां जाकर के अगर तुम दुआ कराओगे तो अल्लाह उनकी दुआओं की बरकत से तुम्हें औलाद जरूर दे देगा, तुम्हें औलाद मिल जाएगी। बादशाह ने कहा कौन है? तो उस दरबारी ने जवाब दिया कि सलीम चिश्ती उनका नाम है, सलीम चिश्ती नाम है उनका, और मैं उनका ही मुरीद हूं। तुम उनके पास जाओ, उनके पास जाओगे, दुआ करवाओगे, जरूर कुछ मिल जाएगा। बादशाह ने कहा ठीक है, जाने की तैयारी शुरू कर दी जाए। जाने की तैयारी शुरू की। आगरा के करीब में ही एक जगह है, वहां पर सलीम चिश्ती रहा करते थे। जब पहुंचा सलीम चिश्ती की बारगाह में, दुआ करवाई, लेकिन देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर कैसा सबक सिखाता है ऐसे लोगों को। अभी जाहिर नहीं था ये मामला, किसी को पता नहीं था, छुप करके ये काम उसने किया कि किसी को पता ना चले, किसी को ये एहसास ना हो। सलीम चिश्ती के पास पहुंचे। अब सलीम चिश्ती ने क्या कहा कि बादशाह औलाद मिल जाएगी, लेकिन एक शर्त है। अब बादशाह ने कहा सलीम चिश्ती सारी शर्तें मंजूर हैं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि औलाद मिलनी चाहिए। अल्लाहू अकबर कबीरा। सलीम चिश्ती ने कहा ऐ बादशाह याद रखना, औलाद तो तुझे मिल जाएगी, लेकिन तुझे एक काम करना पड़ेगा। बादशाह ने कहा क्या काम करना पड़ेगा? सलीम चिश्ती ने कहा कि तुझे आगरा से अजमेर तक ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में पैदल जाना पड़ेगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। अब बादशाह भी बड़ा चालाक था, लेकिन जालिम भी बड़ा था। बादशाह ने कहा याद रखना सलीम चिश्ती, अगर मुझे औलाद ना मिली, मैं तेरी ये शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। मैं चला जाऊंगा अजमेर, मैं चला जाऊंगा तेरे कहने पर, लेकिन औलाद ना मिली तो याद रखना मैं तेरी गर्दन तन से जुदा कर दूंगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। अब देखो रब्बे करीम सारी कायनात को कैसे दिखाता है, तकब्बुर करने वालों को कैसे रुसवा करता है, तकब्बुर करने वालों को कैसे इबरत का निशान बनाता है। बादशाह अकबर के दरबारियों को पता चला, बादशाह अकबर के वजीरों को पता चला कि बादशाह पैदल सफर करेगा। आगरा से अजमेर कई 100 किलोमीटर का फासला है, बादशाह पैदल जाएगा। वजीर परेशान हो गए, दरबारी
परेशान हो गए कि हमें भी पैदल चलना पड़ेगा। उन्होंने वर्गलाना शुरू कर दिया, अल्लाहू अकबर कबीरा। लेकिन याद रखना मेरे अजीजों, एक मुहावरा बोला जाता है कि मरता क्या ना करता, उसे औलाद की जरूरत थी, वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। बादशाह ने ऐलान कर दिया कि हम अजमेर जाएंगे और पैदल जाएंगे। सिर्फ पैदल नहीं जाएंगे बल्कि हम नंगे पैर अजमेर जाएंगे, नंगे पैर अजमेर जाएंगे। सबने देखा, सारे लोगों ने देखा कि वो जो अपने आप को सजदा कराता था, आज देखो कैसे गिड़गिड़ा रहा है, कैसे रो रहा। अजमेर पहुंचा, वहां जाकर के दुआ की। रिवायत के अंदर आता है बादशाह अकबर अपनी जिंदगी में कभी नहीं रोया, लेकिन जब दरबारी गरीब नवाज में पहुंचा ना, तो वहां वो अपने आंसू नहीं रोक पाया। रोया वो वहां जाकर के, रोया, आंसू बहाए। जब बाहर निकला तो दरबारियों, उसके वजीरों ने कहा, मजाक जो बना रहे थे कि क्या तुम्हें मिला, यहाँ से क्या हासिल हुआ, यहाँ करके औलाद मिल गई। तो बादशाह ने कहा था कि मैं बहुत सारी जगहों पर गया हूं, लेकिन ए वजीरों याद रखना, जो सुकून मुझे इस दरबार में आकर के मिला है, किसी और दरबार में नहीं मिला, किसी और जगह पर नहीं मिला। अल्लाहू अकबर कबीर। आप देखो बादशाह गिड़गिड़ाता हुआ अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचा। अल्लाह ने सबको ये मंजर दिखा दिया कि देखो अपने आप को खुदा कहलवाने वाला, तकब्बुर करने वाला, गुरूर करने वाला कैसे गिड़गिड़ा रहा है, कैसे रो रहा है। अल्लाहू अकबर कबीरा। जब बादशाह वापस लौटा, अभी चंद महीने गुजरे थे कि दरबार में, महल में शहनाइयां बजने लगी। महल के अंदर हर तरफ से खुशियों की आवाजें आने लगी, मुबारकबादियों की आवाजें आने लगी। किसी ने पूछा क्या मामला है, तो जवाब दिया कि अनकरीब बादशाह के घर में किसी बच्चे की विलादत होने वाली है। अल्लाह ने ये दुनिया को दिखा भी दिया और उसको औलाद भी अता फरमा दी। तो तकब्बुर करने वालों, गुरूर करने वालों, अब वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, मौलवी हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, कोई भी हो, वो हकीकत है ना कि इन्नहु ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन। अल्लाह पसंद नहीं फरमाता तकब्बुर करने वालों को। तो तुम ये अपना रौब दिखा रहे हो, अपनी शोहरत का रौब दिखा रहे हो, थोड़े से पैसे, ये कितने दिन की ये शोहरत, ये इज्जतें कितने दिन तुम्हारे पास रह जाएंगे। एक दिन वो आएगा कि तुम्हारा कोई नाम लेने वाला तक नहीं होगा। तुमसे बड़े बड़े पैसे वाले, बड़ी बड़ी शोहरतें वाले, इज्जतें वाले दुनिया के अंदर आए, आकर के चले गए। आज उनकी नस्लें मिट गई, कोई नाम लेने वाला नहीं है। तो मेरे अजीजों, किसी ऐसे के चक्कर में मत पड़ो जो अपना रोब दिखाता है, घमंड दिखाता है, गुरूर दिखाता है। अल्लाह वालों की पहचान करो, नेक लोगों के करीब हो जाओ, तो तुम्हें दुनिया में भी उसका अज्र अल्लाह ताला फरमाएगा, आखिरत में भी मिलेगा।